बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ना हम उन पौधों पे बात करेंगे जो हम अपने गार्डन में एक बार लगा लें तो फिर हमें दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जब मौसम आता है ना तो खुद ब खुद ही उगाते हैं। तो मेरे साथ भी इसी तरह होता है। ये 1-2 साल पहले मैंने कुछ पौधे ला के लगा दिए थे। अब मुझे दोबारा कभी उनको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सबसे पहले तो ये होगी, ये जिसको मोसरोज़ कहते हैं, हमारे यहाँ इसको दोपहर बूटी बोला जाता है। तो ये अगर एक बार लग जाए ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। सर्दियों में ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल ख़त्म होगी, जल गई है, लेकिन गर्मी आते ये देख इस कंटेनर में, बड़े से कंटेनर में लगी हुई, ये खुद ही बड़ी हो रही है। अब इनमें ये बर्ड भी आना शुरू हो गए, ये खुद ही इनमें फूल भी आ जाएंगे। ये सब में बर्ड बने हुए हैं। और इसी तरह ये जो है, ये रेन लिली है। ये अगर एक बल्ब लगा होगा तो 5-6 महीने में उनके कितने ही बल्ब बन जाते हैं। उसको निकाल के तो डिवाइड करके लगा दें तो वो ये भी हमारे घर में ये ख़त्म ही नहीं होती। इसको मैंने इतनी जगह लगाया, अब मैं सोचती हूँ कि इसको कहाँ लगाऊँ, बल्कि निकाल के फेंकना पड़ता है। और इस तरह ये ना, ये कॉक्सपोन और वो जो दूसरी होती हैं स्लोशिया, उसके पौधे हैं। ये भी एक बार ही लगाए थे। अब ये है कि ये हर बार खुद ही निकल आते हैं। जब खुद ही निकल आते हैं तो फिर मैं इनके बना लेती हूँ लगाने के लिए पॉट्स वगैरह, गमले, तो उसमें ये निकाल देती हूँ। अब मैंने कितने ही लगा लिया और अभी ये कितने ही इधर निकले हुए हैं, तो इनको इस इधर से निकाल के मैं लगाती जाती हूँ। ये सारे गर्मियों के पौधे हैं, मैं गर्मियों के पौधों पे ही बात कर रही हूँ। और उसके बाद वो जो होती है ये न्याज़बो, ये न्याज़बो के पौधे हैं। तो इसको भी ये इस तरह के काफ़ी हैं, ये इनको भी लगा लेंगे। ये न्याज़बो के पौधों का ये है कि ये जितनी मर्ज़ी गर्मी आ जाए इन्होंने ख़राब नहीं होना। और इसको हिलाएं तो इतनी अच्छी खुशबू आती है, मच्छर मक्खी को भी भगाता है। तो ये तो हमारी सेहत के लिए भी, अगर चटनी वगैरह में भी डालें तो उधर भी काम आ जाता है। तो इस तरह से ना, अगर कुछ पौधे ऐसे हैं कि एक बार लगा लें तो फिर हमें गर्मियों में नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उससे ही हमारा गार्डन जो है ना वो हरा भरा हो जाता है। तो इन सब से, ये तो सब 3-4 साल से मेरे पास हैं। लेकिन इन सब के साथ आज मैं आपको एक और पौधा भी दिखाऊंगी जो सिर्फ पिछले साल मेरे पास एक ही आया था और उसमें एक ही फूल लगा था, और अब उसके भी कितने सारे फूल हैं। फूल नहीं, प्लांट बन गए हैं कितने सारे। तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और वो पौधा ना, ये सूरजमुखी का पौधा है। ये पिछले साल मैं नर्सरी से जब पौधे लाई तो किसी एक पौधे में ना, या एक ही पौधा लगा हुआ था साथ ही, मतलब, तो वो मैंने उसी तरह लगा दिया। उस वक्त ना सीज़न ख़त्म होने वाला था, तो इसी तरह एक पौधा बन गया, बड़ा हो गया, और उसमें ना एक ही फूल आया। फिर सर्दी आ गई और वो फूल लगा रहा, पक गया। मैंने उसके ना उतार के बीज इधर उधर फेंक दिए। और अब देखें, वो सर्दियों में ही उसके ना उन बीजों से ना नए नए छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो गए। और अब इसमें फूल भी आने शुरू हो गए। ये देख, इसमें भी बर्ड आए हुए हैं। 2-3 और भी नीचे मेरे पास पौधे हैं, उनमें भी इसी तरह बर्ड आए हुए हैं। ये 5-6 पौधे निकल आए हैं एक ही फूल से। हालांकि इससे पहले मैंने 1-2 बार ना बाहर से ला के फूल के बीज इधर उधर गिराए तो उस वक्त नहीं निकले, लेकिन ये निकले हैं। अब ये बड़े हेल्दी और सेहतमंद पौधे हैं। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये तो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, तो ये छोटे छोटे, ये प्याज के थे, इनमें प्याज लगे हुए थे इन शॉपरों में, तो उनके साथ ही ये निकले हैं। अब मैं आज इनको ना निकाल के ना बड़े बैग में प्लांट कर देती हूँ, तो ये ज़ाहिर है इसमें फिर बड़े ज़्यादा फूल आएंगे। अब ये एक फूल लगा हुआ नीचे, पीछे इसके एक और भी बर्ड आया बन रहा है, तो ये ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा बर्ड बनने शुरू हो जाएंगे। तो जिस तरह सर्दियों में डेलिया के प्लांट होते हैं, उनमें इतने ज़्यादा फूल होते हैं, वो लंबे लंबे होते हैं, इसी तरह ये गर्मियों में मेरे पास ये बन जाएंगे। तो ये ज़ाहिर बड़े प्यारे लगेंगे। तो अब आज मैं इनको आपको वो करके दिखाती हूँ, ट्रांसप्लांट। तो ये है कि आप जब भी ये आपके पास ऐसे पौधे हों तो उनके बीज इस जगह गिरा दें जहाँ आपने पौधों में खाद वगैरह दे दी हो, जब मौसम ख़त्म हो रहा हो, कि दोबारा उस सीज़न में दोबारा उसको हिलाने की ज़रूरत ना हो। जब वहाँ हम बीज गिरा देते हैं तो जब सीज़न आता है ना, तो कुदरती तौर पर खुद ही वो बीज उगाते हैं, खुद ही हमारे पास पौधे बन जाते हैं। वैसे तो इधर उधर जहाँ भी बीज गिरे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो सदाबहार, वो तो मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाया। सदाबहार के इतने बीज गिरते हैं, तो वो एक एक गमले में 5-5, 10-10 ऐसे ही निकले होते हैं पौधे। उसको तो गिराने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो लेकिन कुछ ये है कि थोड़ी सी एहतियात अगर हम करें तो ये कभी भी नहीं, ये हमारे पास ना ख़त्म नहीं होते पौधे, वही बार बार हमारे पास ना निकलते ही रहते हैं। यानी कि ये है कि ये नेचर को महफूज करने का जो ना, ये नेचुरली तरीका यही है कि आप आराम से ना इनको इस तरह गिरा दें बीजों को,
बल्कि वो खुद ही गिरा देते हैं, लेकिन अगर कोई है कोई थोड़ा बहुत तो हम एहतियात कर लें थोड़ी सी, तो वो कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से महफूज हो जाते हैं। ये इस तरह से ना, इस तरह से इनको हम इधर ही लगा देंगे, साथ मिट्टी डाल देंगे। ये मिट्टी इसमें वैसे पहले भी काफ़ी है, थोड़ी सी मैं निकाल ही लेती हूँ। तो इसी तरह से ना ये अब क्योंकि इनमें काफ़ी फूल आएंगे, ये अगले साल भी इंशाल्लाह ताला मुझे लगाने की, नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही ऐसे ही फिर निकल आएंगे। तो इसलिए ये नहीं होता कि हमेशा ही आपको नर्सरी जा के आप अपने गार्डन को हरा भरा बनाना होता है। वैसे ही पौधे जब एक बार हम लगा लेते हैं तो वो अपने आप ही डिवाइड होते रहते हैं और नए नए बनते रहते हैं। कुछ पौधों की ज़रूरत होती है या ख़राब हो जाते हैं, या वैसे ही हमें ज़्यादा पौधे अच्छे लगते हैं तो फिर हम लाते हैं इस तरह से। ये इसमें ये बड़ा सारा बैग है, इसमें वो लगा हुआ था हमारा गुलेश रफ़ी, इसमें 50-50 60-60 फूल आते थे। अब ये मैं लगा दूँगी तो इसमें भी इंशाल्लाह ताला उसी तरह ही फूल आएंगे। या अब ना इधर साइडों में खाद मिली मिट्टी थोड़ी सी डाल देती हूँ। ये इस तरह से थोड़ी थोड़ी डाल लेते हैं इनको। तो ये थोड़ा सा इसको खुराक मिल जाएगी तो ये अच्छी तरह से चलना स्टार्ट हो जाएगा। और इधर पूरी सारा दिन फुल सन रहेगी, पूरा दिन की धूप रहेगी। और ये सूरजमुखी का फूल है, सारा दिन ये धूप और सूरज के गिर चक्कर काटता रहेगा सुबह से लेकर शाम तक। अब इसको ना ये थोड़ा सा हल्का सा, वैसे तो पहले ही मिट्टी गीली है, अब थोड़ा सा पानी दे देते हैं इसको। और पानी तो ज़ाहिर है इसने धूप में रहना, पानी तो उसको देना ही पड़ेगा रोज़ाना एक बार। वैसे भी ये बहुत हार्डी प्लांट है, इसको ज़्यादा कम पानी में ये चल जाता है आराम से। तो आप इस तरह से इसको लगाएं, ये आपके गार्डन को हमेशा खूबसूरत बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।